नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7 बड़ी खबरें। न्यूनतम वेतन 26,000, फिटमेंट फैक्टर 3.68 वृद्धि करने का प्रपोजल, मोदी 3.0 कैबिनेट की मैराथन बैठक में निकलेगा हल, पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी 53% डीए बकाया एरियर, पुरानी पेंशन 8वें वेतन आयोग सहित 6 बड़ी खबरें साथ में आपको देने वाले हैं। देश भर के लाखों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक हमें ये बताता है कि हम आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण वीडियो खोज के लाते हैं और उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेंशन भोगियों की। सभी पेंशन भोगी ध्यान दें, अगर ध्यान नहीं दिया तो एक झटके में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट और हो जाएगा लाखों का नुकसान। तो आपको बता दें कि साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को ठगने के लिए रोज़ नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर पेंशन भोगियों को ठगते हैं, तो कभी पेंशन में संशोधन के नाम पर। अब अपराधियों ने एक नया तरीका खोज लिया है जिसमें पेंशन भोगियों को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अगर आप पेंशन भोगी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं और सतर्क नहीं हुए तो आपके खाते से लाखों रुपए का चूना लग सकता है। आपकी मेहनत की कमाई दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है। अभी तक साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट के नाम से ठगते थे। अपराधी पेंशन भोगियों को एक मैसेज भेजते थे जिसमें लिखा होता था कि आपकी पेंशन इस महीने नहीं आने वाली है क्योंकि आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन इस महीने आए तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने बैंक खाते की डिटेल भेज दें। इस प्रकार का मैसेज देखकर पेंशन भोगी डर जाते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके अपनी बैंक डिटेल भर देते हैं। इस प्रकार से वे धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरा तरीका निकाला। इसमें साइबर अपराधी पेंशन भोगियों को फ़ोन करके बोलते हैं कि वे कोषागार या ट्रेजरी से बोल रहे हैं और आपकी पेंशन में रिवीजन किया जाना है। अगर आपको ये सुधारित पेंशन या पेंशन बढ़ोतरी चाहिए तो आपको फ़ोन पर एक OTP भेजा जाएगा और उस OTP को दे दे ताकि आपकी पेंशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। इस प्रकार से पेंशन भोगी अपने मोबाइल में आई हुई OTP धोखाधड़ी करने वाले को दे देते हैं और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। अब साइबर अपराधियों ने एक नया तरीका और निकाला है। इनकम टैक्स रिफंड के नाम से वे पेंशन भोगियों को ठग रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी और उसके बाद में अब पेनल्टी के साथ ITR भरा जा रहा है। ITR फाइल करने के बाद पेंशन भोगी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस चीज़ का फ़ायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। वे पेंशन भोगियों के मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपका इतना रिफंड आया है और उस मैसेज में उनका अकाउंट नंबर भी दिया होता है, फ़ोन नंबर भी दिया होता है और उसमें आगे लिखा होता है कि अगर आपको रिफ़ंड का पैसा चाहिए तो इस फॉर्म में जो गलतियां हैं उसको सुधार कर दें ताकि हम आपको रिफ़ंड का पैसा भेज सकें। इस प्रकार पेंशन भोगी रिफ़ंड के चक्कर में अपनी सारी डिटेल उस फॉर्म में फिल कर देते हैं। ऐसे में वे धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर पेंशन विभाग ने बताया कि रिफ़ंड के चक्कर में कोई भी पेंशन भोगी किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपनी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इस प्रकार के मैसेज से दूरी बनाए रखने को कहा है। डिपार्टमेंट ने कहा कि अगर आपको इस प्रकार का मैसेज आता है तो उसको तुरंत डिलीट कर दें और इसकी शिकायत तुरंत पुलिस को करें। केवल उसी मैसेज पर ध्यान दें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भेजा गया हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है eportal.incometax.government.in। वहीं अगली 2 बड़ी खबर की बात कर लें तो डीए और एरियर को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में धमाकेदार बढ़ोतरी होने जा रही है। वहीं कोरोना काल में रोके गए डीए और डीआर के एरियर को देने को लेकर सरकार के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगा राहत में इस बार 3% की धमाकेदार बढ़ोतरी होने वाली है और
जिसका ऐलान जल्द होने वाला है। पिछले ट्रेंड को देखें तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है और इस बार भी पूरी संभावना थी कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में पिछली बार की तरह ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन मार्च में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा डाउन रहे और उसके बाद में लगातार डाउन रहते गए। अब जून का जो आंकड़ा है उसमें हालांकि 1.5 अंक की उछाल देखने को मिला है, लेकिन अब महंगाई भत्ता 53.36 यानी 53.36 है, जबकि अगर 15-20 अंक और बढ़ता तो राउंड फिगर के हिसाब से कर्मचारियों को 4% डीए और डीआर का भुगतान किया जा सकता था, लेकिन अब कर्मचारियों को डीए और डीआर 3% से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं 18 महीनों के बकाया डीए एरियर को लेकर संसद में सरकार ने एक बार फिर और आखिरी बार साफ कर दिया है कि वह 18 महीनों के बकाया डीए एरियर का भुगतान नहीं करेगी। संसद में सांसद द्वारा सवाल पूछा गया था कि क्या कर्मचारियों के कोरोना काल में रोके गए 18 महीनों के बकाया डीए एरियर का भुगतान करने पर सरकार विचार कर रही है। तो केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की इस मांग को लेकर सांसद ने सवाल उठाया था और सरकार के द्वारा भी साफ इनकार कर दिया है। सरकार के इनकार के बाद कर्मचारी और पेंशनर्स की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि पुरानी पेंशन और 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द स्थिति साफ होने वाली है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी सरकार से 8वें वेतन आयोग के गठन की डिमांड कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा 8वें पे कमीशन कमेटी का गठन नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जल्द बड़ा ऐलान किया जा सकता है। या तो न्यूनतम वेतन फिट एंड फैक्टर में बदलाव किया जा सकता है, या फिर 8वां वेतन आयोग का गठन, या फिर एक्रोड फार्मूला जारी किया जा सकता है, जिसके आधार पर प्रति साल कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पुरानी पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट है वो तकरीबन कंप्लीट कर ली है और जल्द केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, जिसके बाद में पुरानी पेंशन को लेकर मोदी कैबिनेट के द्वारा बड़ा फैसला लिया जा सकता है। संभावना ये जताई जा रही है कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अंतिम वेतन का 45 से 50% पेंशन देने की सिफारिश की है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन अड़ गए हैं कि उन्हें ओपीए से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। अगर सरकार के द्वारा लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की पुरानी पेंशन पर विचार नहीं किया जाता है और एनपीएस में ही अंतिम वेतन का 45 से 50% पेंशन की सिफारिश की जाती है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बार फिर आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा।